कल मुझे किसी ने लिख के दिया था, महाराज जी गुलाम खां का चरित्र सुनाइए। मैंने सुनाया था एक बार। कैसा स्वभाव है किशोरी जी का। एक गुलाम खान नाम के व्यक्ति बरसाने में जन्मे थे, वो मुसलमान, लेकिन सारंगी बजाना जानते थे, बहुत बढ़िया सारंगी बजाते थे। तो रोज श्री जी के मंदिर में जाते और वहां के ब्रजवासी जो समाज गाते थे वहीं गुलाब खां बैठते और सारंगी बजाते थे। उनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। अब इतने साल श्री जी के मंदिर में सेवा की तो उन्होंने भी धर्म से उठ करके अपनी बेटी का नाम राधा ही रखा, गुलाब खान, और बेटी का नाम राधा। सत्य घटना है। कभी बरसाना जाओ तो पीली पोखर जाना, पीली पोखर के पास में चबूतरा है गुलाब खान का। तो गुलाब खान की बेटी हुई, नाम क्या रखा? राधा। बेटी जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो उसको लेके जाते, और वहीं समाज में जब वो सारंगी बजाते सब गाते तो बेटी भुजा उठा के वहां नृत्य करती थी, रोज नाचती थी। जब मैं कीर्तन गाता हूं तो यहाँ कई सारे बालक नृत्य करते हैं, पर एक भैया हैं वो अपनी छोटी सी लाली को ऐसे लेके नचाते हैं, और उनकी लाली जितनी देर कीर्तन चलता है ऐसे ही हाथ करके खड़ी रहती है। बहुत अच्छा लगता है। देखो हो रही, हाँ ये देखो इसको जब जब उठाते हैं इसको पता है कि मुझे ताली बजानी है, हाथ ऐसे करना है। देखो पेसिफायर पी रही हैं, कथा सुन रही हैं। लालियां जिनके यहां होती है ना, बहुत सौभाग्यशाली। तो गुलाब खान के लाली हुई और नाम रखा राधा। तो छोटी सी लाली को लेके जाते थे मंदिर में, श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाते, वो नाचती, और उसको देख करके सब गुसाई जन हमारे बरसाने के सब कहते, अरे गुलाब तू रोज लाए कल लाली, देख ऐसी ठुमक ठुमक करके नृत्य करे पूरे मंदिर में, कैसी बढ़िया लगे। धीरे धीरे बड़ी हुई। अच्छा, एक घटना हुई थी कि जब इनके लाली हुई तो बालिका को जन्म देते ही इनकी पत्नी पधार गई थी। तो घर में कोई नहीं था, केवल एक बेटी और गुलाब खान। धीरे धीरे वो लाली बड़ी हुई। जब उम्र उसकी 18-19 वर्ष की हो गई तो फिर सब गुसाइयों कहते थे, गुलाब खान आके कोने में बैठ के सारंगी बजाते थे श्री जी के मंदिर में, समाज में। उन्हीं से कुछ प्रसाद मिलता, कभी दक्षिणा भी मिल जाती, उसी से घर चलता था उनका। तो सब गुसाई लोग बोले कि अरे गुलाब, अब लाली बड़ी है गई, या को ब्याह कर दे। हाँ गुसाई जी करूंगा, बस लाडली जी कृपा करें कर दूंगो। बोले अब कर दे, अब ठीक है उम्र है गई, अब कर दे। लेकिन गुलाब खां चाहते तो मैं ब्याह करना, लेकिन बस ये सोच के रुक जाते हैं कि ये चली गई तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कैसे रहूंगा। लेकिन कर्तव्य है हर पिता का, पुत्री का ब्याह तो करना पड़ता है। एक योग मौलवी जी का बेटा ढूंढ करके ब्याह कर दिया। विदा होकर के जब इनकी बेटी गई, गुलाब खान की जो स्थिति हुई है, अब सुनिएगा। व्यक्ति जब हंसकर के कीर्तन करता है ना, जब प्रसन्न मुद्रा में कीर्तन करता है तो ठाकुर जी केवल सुनते हैं, लेकिन व्यक्ति जब रोता है ना कीर्तन करते करते, कथा सुनते सुनते, नाम करते करते, तो ठाकुर जी बेचैन हो जाते हैं मिलने के लिए कि मैं जाऊं, ये रो क्यों रहा है। अरे भारत में आप सबके परिवार के लोग होंगे, कभी बात करते करते अगर रो जाते होंगे तो आप कहते होंगे ना, कल की फ्लाइट लेके आ रहे हैं हम, आप रो नहीं, हम आ जाते हैं आपके पास। ऐसे ही जब व्यक्ति कथा सुनता है, कीर्तन करता है या नाम जप करता है और रो जाता है ना, तो ठाकुर जी भी यही कहते हैं, कहाँ है गरुण जी मेरे, आओ जल्दी लेके चलो इसके पास। रो रहा है, इतना क्यों भावुक हो रहा है। तो गुलाब खान आज तक तो राधा राधा बोलते थे बेटी के नाम से, थे वो नमाजी, अपना नमाज आदि सब करते थे, लेकिन बेटी का नाम राधा है तो कभी राधा जल ले आओ, राधा भोजन ले आओ, राधा चलो चल रहे हैं मंदिर चलेंगे, ऐसे ऐसे बोलते थे। लेकिन अब तो राधा चली गई, अब रोते हैं उसकी याद में।
राधा मेरी प्यारी राधा मेरी प्यारी राधा। और जब रो करके बुलाते हैं, कभी बैठे बैठे रोते हैं, कभी खड़े खड़े गिर जाते हैं अपनी पुत्री की याद में, और राधा राधा कहकर के जब करुण क्रंदन करते हैं, तब ऊपर बैठी हुई किशोरी जी व्याकुल हो जाती है और ललिता जी का हाथ कस के पकड़ लेती हैं। हे ललिता, ये कौन इतनी विरह में रो रहा है मेरा नाम गा के? ललिता जी कहती हैं, आपके निज मंदिर में नित्य सारंगी की सेवा करवे जो आवे गुलाब, वाकी बेटी को ब्याह है, वाको नाम राधा है, वो विदाई है गई, तो वाको याद करके रो रहा है। किशोरी जी बोली, क्या ये विरह उसकी बेटी को पता चल रहा है? उसके पिता इतने विरह में रो रहे हैं, वाकी बेटी को पता चल रही है? बोले नहीं, उसको कैसे पता चलेगी? किशोरी जी बोली, मुझे सहन नहीं है रोए। ललिता, मैं जाऊं या के पास? नहीं श्यामा जी, आप क्यों जाएंगे? ना मुझे तो सहन नहीं है रो, मैं जा रही हूं। और गुलाब की बेटी का रूप धारण करके किशोरी जी आ गई, और आकर के जैसे ही द्वार पर खड़ी हुई, अपनी पुत्री को देख करके दौड़ करके गुलाब ने हृदय से लगा लिया। अरे वो तो साक्षात स्वामिनी जी आई हैं, किशोरी जी आई हैं। अरे राधा, तू मुझको छोड़ के मत जावे, चल तू यहीं आ जा। मेरी मती मर गई, तेरो ब्याह कर दियो। मैंने यूं तो सोची ना कि मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगो। वैसे लाली, तू भी मेरे बगैर तो रहना पा रही ना? हाँ पिताजी, मैं भी नहीं रह पा रही। अब तू एक काम कर, यहीं रह जा, तू मेरे पास ही रह जा। मैं तेरे ससुराल में जाके कह दूंगा कि मोह ना करनो ब्याह, मेरी लाली तो मेरे पास रहेगी। तब किशोरी जी समझा रही हैं, पिताजी ऐसे अच्छा ना लगे, पूरे समाज में बात फैल जाएगी, कितनी गलत भावना है जाएगी। वैसे ही सब आपकी प्रजाति जाति के लोग आपसे नाराज रहे क्योंकि आप मंदिर में जाके सेवा करें। अब ये काम भी करोगे तो सब और नाराज रुष्ट रह जाएंगे, दुश्मनी बढ़ेगी। आप ऐसे मत करो। लाली, मैं तो तेरे बगैर रह ना पाऊं, वाह को कहां निधान करूं, काउ देना प्राण चले जाएंगे मेरे। तो श्री किशोरी जी बोली, पिताजी मैं आपको वचन देके जा रही हूं, जब थोड़ी थोड़ी याद आवे तब तो मैं एक सहेली हूं, लेकिन जब बहुत जोर की याद आवे ना, तो भुजा उठा करके मेरा नाम बोलियो, राधा राधा राधा, मैं तुरंत आ जाऊंगी आपके पास। और ऐसा कहकर के किशोरी जी वहां से चली गई। अब गुलाब खान को जब थोड़ी बहुत याद आती तब तो सह लेते, लेकिन जब बहुत तीव्र याद आती, कभी अर्धरात्रि में आती, कभी दोपहर में आ जाती, तो बुलाते भुजा उठा करके, अरे लाली राधा, मुझको बहुत जोर से याद आ रही है, तू जल्दी आ जा। किशोरी जी मंदिर से दौड़ करके आती उनके पास, बुला रहे। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, सहज स्वभाव। इतना सहज कौन होता है, इतना सरल कौन होता है? सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। एक दिन ललिता विशाखा जी बोली, हे श्यामा जी, ये रोज बुलावे आपको, आप रोज चली जामे आपके पास। किशोरी जी बोली, मुंह को तो सुख मिले जावे में, मुंह को कष्ट ना होवे। हे श्यामाजू, हमको तो पीड़ा हुए, आप बीच में चली जामे और यहाँ रास की भूमिका रहवे, कभी निकुंज में बैठे हैं, कभी कुंज में, श्री श्याम सुंदर आए हूं मैं, और तभी ये गुलाब बुलावे, आप दौड़ के चली जामे। अब यहाँ को निधान करो, ऐसे रोज रोज नहीं जाओगी। तब किशोरी जी बोली, ठीक है। आज जब गुलाब ने बुलाया तो किशोरी जी गई और जाकर के बोली, पिताजी बहुत दिन है गए, आपने सारंगी नाएं बजाई, न एक बजा
आलिंगन करने के लिए गए तो किशोरी जी वहां से आगे आगे दौड़ रही हैं और पीछे पीछे गुलाब, अरे लाली रुक, अरे नेक मेरे हृदय पे लग जा, अरे लाली तू नेक मेरे पास आए जा। और ऐसा करते करते समय क्या हो रहा था, सुबह सुबह के 3:30-4 बज रहे थे। मंदिर में मंगला आरती होने वाली थी। श्री जी तो मंगला आरती के लिए जा रही हैं, पीछे पीछे गुलाब जा रहा है। तभी एक गुसाई जी वहां से जा रहे थे, तब गुसाई जी आरती करने जा रहे, उन्होंने देखा ये गुलाब, अरे राधा रुक जा, अरे लाली रुक जा, कहतो जा रहे है। तो गुसाई जी ने आवाज लगाई, अरे गुलाब कहां भाजो जा रहे है, अब तो मंदिर ना आवे, तेरी लाली को ब्याह है बाबड़ो है, कौन के पीछे जा रहे है। बस इतनी देर गुलाब दिखे, मंदिर में जाकर के पुजारी जी ने आरती की। 1 दिन 2 दिन 6 महीना साल बीत गए। उस दिन के बाद गुलाब कभी दिखे नहीं। एक दिन सब गुसाई बैठ के बात कर रहे थे तो वो बड़े बुजुर्ग गुसाई बोले, अरे एक दिन मैं मंगला करवे जा रहा हूं, तब बाद ना अंतिम बार गुलाब दिखो, वाके बाद तो नहीं दिखो मोकू। उसके बाद बरसाना में कभी सारंगी की आवाज आती, कभी कहीं गुलाब जी बैठे दिख जाते, कभी कहीं कुछ, तो लोग बागों में भ्रांति हो गई कि उनके प्राण तो चले गए हैं और वो प्रेत बनकर के घूम रहे हैं। एक दिन गुसाई जी रात्रि में श्री जी की शयन करके वापस अपनी घर की ओर जा रहे थे, तो जैसे ही वन में होके निकले तब गुलाब खान ने आवाज लगाई, गुसाई जी। गुसाई जी ने पीछे देखी, कौन बोल रहा हो भैया, यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई ना दे रहा, कौन है। तो गुलाब सामने आए, अरे गुलाब तू तो भैया मर गयो, हमने सुनी तेरे प्राण निकल गए, तेरा शरीर तो मिलो नहीं, और तू कहीं भूत तो ना बन गयो, दारी के हनुमान चालीसा बोल देंगे भग जाए आते, भूत बन के आयो है। तो गुलाब बोले, जय जय, मैं प्रेत नहीं बना हूं, लेकिन हां मैं शरीर भी नहीं हूं। बोले तो कहा कह रहे हो भैया। बोले अरे मेरी लाली की विदाई भई, वाके बाद राधा राधा कह करके इतनो रोयो कि श्री जी मेरी लाली बन करके रोज घर पे आयो करती। ललिता विशाखा जी को कष्ट भयो कि निकुंज छोड़ करके श्री जी रोज रोज जामे, ऐसा करो या गुलाब को ही निकुंज में ले आओ। एक दिन सारंगी सुनते सुनते श्री जी ने नृत्य कियो, आगे आगे श्री जी दौड़ी, पीछे पीछे मैं दौड़ो। यही बरसाने की कुंज गलीन में दौड़ते दौड़ते कब निकुंज में मैं पहुंच गया मुझको पता नहीं चली। अब मैं निकुंज में निवास करूं और वहीं श्री जी और प्रिया प्रियतम को सारंगी सुनाऊं। आपको केवल बतावे आया हूं, ये भ्रांति जो फैल रही है कि मैं प्रेत बन गया, प्रेत नहीं बना हूं, मैं सशरीर निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम की सारंगी की सेवा कर रहा हूं। और इतना कहकर के गुलाब दिखने बंद हो गए। दूसरे दिन वो गुसाई जी तो रात भर वहीं बैठे रहे। कैसी कृपा, हे राधे श्री राधे। इसलिए गुलाब खां का समाधि नहीं है, उनका चबूतरा है, क्योंकि उनका शरीर नहीं मिला, वो तो सशरीर गए श्री जी की सेवा। अब सोचिए, कोई अपने पुत्री के नाम से श्री जी को प्राप्त कर सकता है, कितनी सहजता है। सहज स्वभाव पड़ नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मैं कहूँ नरस कभी भूले हूँ न होत सखी, मैं कहूँ नरस कभी भूल होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी। अरे ललिता विशाखा सखियां तो कहती हैं कि हमारी श्री जी जब निकुंज में जाए में ना,
तो ऐसा स्वभाव है हमारी प्रिया जी को कि चरणन के आगे आवे वारी चेंटा चेंटी भी मानव को आते थे भाग जाएं कि हम कहीं दब नहीं जाएं, लेकिन जब श्री जी चले ना तो चेंटा चेंटी लाइन लगा के खड़े रह जाएं कि अरे श्री जी आ रही हैं, इनके चरण पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने कोमल चरण है कि चरण धर भी देंगे तो ना मरेंगे हम। ऐसी हैं हमारी प्रिया जी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जी की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते ही जिनके उपासी हैं, धन्य 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 ते ही जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख जहां लग देखियत, हित ध्रुव और सुख। सुनियत सदा, हाँ सुनियत जहां लगे, सब सुख पासी है। सुनियत जहां लगे सब सुख। तो मैं नेत्र बंद करके कथा करूं, आप माइंड मत करना। जब ब्रजलीला होती है तो ऐसे ही कहने में सुख आता है। हमारी प्रिया जी की पहचान क्या है? कभी मान लो आपके नाम जप के प्रभाव से, आपकी निष्ठा के प्रभाव से, आपके विरह के प्रभाव से श्री जी के मन में आ गई कि यहाँ से मिलना है, और तभी विशाखा जी बोली नहीं आप बैठो, मैं मिलवे जरूर आए। कहा पता कि आप आई हो कि मैं? और कहीं विशाखा जी आ गई, कहीं ललिता जी आ गई। वैसे तो बड़ी बात यह भी है कि सखियां आ जाएं, लेकिन पहचानोगे कैसे कि श्री जी आई हैं? तो वो तो स्वभाव से ही पता चलेगी, उनके स्वभाव से ही जान सको। एक बार सब सखियों ने एक योजना बनाई और आज एक जैसी पोशाक, एक जैसो श्रृंगार, एक जैसी माला, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसे कुंडल, एक जैसे कंठहार, एक जैसी चूड़ी, एक जैसी पायल, सब सखीन को और किशोरी जी को एक जैसा श्रृंगार। अरे महाराज जैसे श्रृंगार कियो तो ललिता, विशाखा, चंपकलता, चारुशिला सब आपस में एक दूसरे को देख करके कह रही हैं, अरे श्यामाजू। बोले मैं श्यामाजू नहीं हूं, मैं तो हिंदू लेखा हूं। अरे श्यामाजू, अरे मैं श्यामाजू नहीं हूं, मैं तो ललिता हूं। अरे श्यामाजू, अरे मैं विशाखा हूं। तब दूर खड़ी श्यामा जी, मैं यहां बैठी हूं। आपस में सखी भी नहीं पहचान पा रही हैं कि किशोरी जी कहाँ हैं। तब ललिता विशाखा बोली अब आवे वो आनंद, आज श्याम सुंदर को आन दो। हे श्यामाजू, आप बड़ी कहती रहें मेरे लाल जी तो मुझसे बहुत प्रेम करें, मेरे लाल जी तो मुझसे ऐसा स्नेह करें, आज आन दो इनको। अगर हम 9 में से 8 तो सखी है, 9वीं किशोरी जी, 9 में से इनने पहचान लियो कि किशोरी जी कौन है, तो हम सदा के लिए नतमस्तक रहेंगी। जब जब श्याम सुंदर आएंगे तब तब सिर झुका के उनको स्वागत किया करेंगे। किशोरी जी बोली मेरे श्याम सुंदर तो पहचान जाएंगे। ललिता जी बोली आप पक्ष मत ले, आन दो, और जब आवेंगे तब हम देखेंगे। आहा, निकुंज में रास को समय भयो। बंधुओं रास रोज होता है ठाकुर जी का, आज भी होता है, नित्य ठाकुर जी का विहार रास चलता ही रहता है। हमें दिखता नहीं क्योंकि दृष्टि नहीं वैसी। क्यों पड़े हैं इतने महात्मा वृंदावन में? क्या मिल रहा है वृंदावन में? अनुभव होता है उस रास का। इतनी भीड़ में, इतनी चकाचौंध में, इतनी ज्यादा अव्यवस्था वृंदावन में हो रही है, लेकिन अब भी महात्मा छोड़ते नहीं वृंदावन को। एक क्षण चरण भार नहीं रखते। क्या है उस वृंदावन में? वो अनुभव होता है रास का। श्याम सुंदर अनुभव कराते हैं। जैसे ही रास को समय भयो, ठाकुर जी निकुंज के भीतर जैसे ही पधारे, जैसे ही ठाकुर जी आए, श्री राधे
वृषभानुभूप तनये श्री कृष्ण पूर्णानने। जैसे ठाकुर जी पुकारने लगे, हे श्यामाजू, हे प्रियाजू, हे वृषभानु ने नंदनी लाडली जू, आप कहां हो? मैं आए गया हूं। अब जैसे ठाकुर जी ने कहे, हे श्यामाजू आप कहां हो, तो 9 की 9 एक साथ बोली, श्याम सुंदर मैं यहां हूं। ठाकुर जी ने जैसे ही देखी तो 9 राधा रानी खड़ी हैं। ठाकुर जी बोले, ये कैसी लीला? अरे प्रियाजू, तो एक संग 9 की 9 बोली, हां श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले, ये का एरो है? अरे एक जैसो श्रृंगार, एक जैसी माला, एक जैसी नथनी, एक जैसो सब कछु। अरे मेरी श्यामाजू कहां है? अरे मैं सामने तो खड़ी हूं श्याम सुंदर। सब एक संग बोल रही हैं। ठाकुर जी बोले, ये कहा लीला है रे ने बताओ तो। तब सब सखी एक संग ही बोल रही हैं, श्याम सुंदर हम अष्ट सखी और राधा रानी सब आज एक श्रृंगार में हैं। आप बहुत प्रेम करें ना प्रियाजू से। बोले हाँ, तो आज बताओ हम में से राधा रानी कौन है? बताओ। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी सब लोग गाओ। को वृषभानु किशोरी इन में, को वृषभानु किशोरी इन में। श्याम बताए दो अपने कर सो, श्याम बताए दो अपने कर सो। हे श्याम सुंदर, आप अपने कर मतलब हाथ से बताओ हम में ते प्रिया जी कौन सी हैं। बहुत आप अपनो प्रेम बतावे ना। श्याम बताए दो अपने कर सो, श्याम बताए दो अपने कर सो। बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। अरे प्रिया जी के संग में आप बालपन से हैं। अरे जन्म जन्म से हैं। इतनी तो पहचान है गई होगी कि हम में तो किशोरी जी कौन सी। बताओ, आज पता चलेगी। बड़े बने रास बिहारी, बताओ कौन सी है रासेश्वरी? ठाकुर जी कह रहे हैं, अच्छा मुझको बताना। बोले हाँ। एक एक सखी के पास ठाकुर जी जा रहे हैं। वहां के नेत्रन में गाड़ के देखें और वो सखी श्री प्रिया जी की तरह अपनी नजर नीची कर ले, वैसी मुस्कान लगे। सो ठाकुर जी कहें, ये रही श्यामाजू, ये रही श्यामाजू। ऐसे मैं देखूं और नीचे नजर कर लें, ये तो श्यामाजू ही हैं। तो सबने सिर हिलाया, ना ये श्यामाजू नहीं है। बोले नहीं है, तुम सबन को मेरी सौगंध है, सही सही बता दी हूं। जब श्यामाजू मिल जाए तो बोलना पड़ेगा कि हाँ ये श्यामाजू है। बोले हम बोल देंगे, आपकी सौगंध है, लेकिन पहले सही बताओ श्यामाजू है कौन सी। ठाकुर जी ने रूप से, रंग से, वस्त्र से, सब तरीके से पहचानने का प्रयास किया, पर प्रिया जी नहीं मिली। तब ठाकुर जी जान गए वो तो स्वभाव से मिलेंगे। और उनको स्वभाव कैसे परखो जाए? आहा। तुरंत ठाकुर जी दूर गए और 9 की 9 एक संग खड़ी हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं, वह ठाड़ी, वह ठाड़ी। सब सखी बोल, कहां ठाड़ी? बोले वो ठाड़ी। बोले कहां? बोले वो रही। वह ठाड़ी युवतन के यूथ में, वह ठाड़ी युवतिन के यूथ में। कैसी है? बोले नील बसन तन गोरी, नील बसन तन गोरी। नीले वस्त्र पहने हैं और गोरो तन है।
सब सखी हंसन लगी, बोले ये कोई बात है, हम सब गोरी हैं, सब ने नीले पहने हैं। ठाकुर जी बोले आगे तो सुनो। बोले बताओ। बालापन में इन्हीं सिखायो, बालापन में नहीं सिखायो, छल बल बहुविधि चोरी, छल बल बहुविधि चोरी। ठाकुर जी बोले देखो वो ठाड़ी नीले वस्त्र पहन रखे हैं, गोरी गोरी आप सबके बीच में खड़ी हैं। सब सखी बोली हम सब गोरी हैं, सबने नीले वस्त्र पहने, सच्ची बताओ किशोरी जी कौन सी हैं? बोले अरे यही तो हैं जिनने मुंह को बचपन में छल करनो और चोरी करनो, लोगन के घर बार लूटनो, इनने ही तो मुंह को सिखायो। जैसे ही ठाकुर जी ने कही इनने ही मुंह को चोरी करनी सिखाई, सोई किशोरी जी कमर पे हाथ धर, मैंने कब सिखाया आपको? झूठ बोल रहे हैं। अरे ललता ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने लाए सिखायो। ठाकुर जी मुस्कुरा के गए, किशोरी जी के गले में हाथ डाल के बोले ये वृषभानु किशोर तुम में, ये वृषभानु किशोरी तुम में। ललता विशाखा बोली अरे श्यामा जी कहा की हो आपने? किशोरी जी सकुच आए गए, अरे मैंने जानबूझ के नहीं क्यों, ये झूठो आरोप लगा रहे। अरे वो तो करेंगे ही ऐसा कि आप बोलो। ठाकुर जी अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? इनके गुण की, ध्यान से सुनो, इनके गुण की ग्रंथ मालूम है, इनके गुण की ग्रंथ मालूम है, आजहु उरते न छोरी, आजहु उरते न छोरी। अरे सखियों तुम सब यूं सोचो कि मैं किशोरी जी के इतने अधीन क्यों रहूं? इनके गुणन के कारण। ये इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं, इतनी भोली हैं। अरे मेरे गले में सदा इनकी गुणन की माला ही लगी रहे। मैं रात में सोऊं भी हूं ना तो इनके गुणन की माला पहन के सोऊं, और बस यही प्रार्थना करूं ऐसे गुण मुंह में आ जाएं जैसी हमारी प्रिया जी में, जैसी हमारी श्यामा जी में। सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, जैसे पाट की डोरी, जैसे पाट की डोरी। इनमें ये वृषभानु किशोरी, इन में ये वृषभानु किशोरी में। ऐसी हमारी प्रिया जी। और जब सब सखीन ने देख लियो कि श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी एक है गए हैं, रास हुआ। सब सखियां आज किशोरी जी के रूप में हैं, चारों तरफ घूम घूम के नृत्य कर रही हैं, और बीच में श्री। ऐसे रास में रोज एक लीला होती है बंधुओं। ये अभी एक लीला हमने सुनी, हर दिन एक नई लीला होती है, और उस लीला में हार जीत का खेल होता है। ठाकुर जी जीत जाते हैं, कभी किशोरी जी जीत जाती हैं, और जीत के बाद में फिर सब सखियां मिलके कुंज सजाती हैं, और ठाकुर जी का प्रिया प्रियतम का नित्य विहार होता है। रास राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन
सखी रे पावन वृंदावन। गोपी मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। हे गोपाल 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 गोपाल, हे गोपाल 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 गोपाल, हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ। चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देख आवे रास बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज। चलो सखी, आज चलो सखी, देख आवे रास बिहार। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ। चलो चलो सखी, आरी चलो सखी, देख आवे रास बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आज। चलो सखी, आज चलो सखी, देख आवे रास बिहार। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन बोल गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा
चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे हरि बोल। गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ जगन्नाथ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे ओ ब्रज में, हो ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गोरी। ओ भैया राधिका गौरी, क्यों? राधिका सुनो 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 सुनो। अरे ऐसे कौन घूमता भाई? ऐसे घूमते हैं? घूम के बताओ। नहीं आप घूम के बताओ, जाओ आप घूमो पकड़ के, घेर दियो, नाक मत कटन दियो, हाँ घुमा दे, जोर दे। राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गौरी, राधिका भोरी। सुनो सुनो सुनो, शीतल भैया यहाँ आओ, आओ तो। अरे पकड़ हाथ है, कैसे घूमे हम बता मैं रखो। नहीं नहीं नहीं, आपके हाथ नहीं पकड़ते, हाथ उन्हीं के पकड़ो। पकड़ना, तुम दोनों पकड़ो लंबे लंबे, लिटाओ। ये भक्ति पथ का स्टाइल है, आ जाओ। लेटो या के ऊपर सीधे। राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गौरी, राधिका गौरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गौरी, राधिका गोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका गौरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी। ब्रज में रतन राधिका
सुवन करी चोरी, नंद सुवन करी चोरी। हो ब्रज में इतनी रूखी जय बोल रहे हो आप लोग, हमारे जाने का बिल्कुल गम नहीं है आपको। अरे भुजा उठा के पूरे जोर से बोलो कि महाराज मेलबर्न में ही राधा नाम ही गूंजता रहे 1 साल तक। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर ओ प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ नागरी नवल किशोरी, नवल किशोरी। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका हम बोलेंगे श्री, ठीक है, आप बोलोगे राधे, लेकिन टाइमिंग देखेंगे सांस कौन लंबी खींच सकता है, ठीक है। पहले हमको बोलने देना, सांस आप लोग अपनी भर लो। भैया तुम मेरे संग हो, ठीक है, माइक वाले। अभी नहीं बोलना, पहले मैं श्री बोल दूं, जब मेरी सांस टूट जाए तब राधे। टाइमिंग कौन गिनेगा? वो तो वैसे ही पता चल जानी है कौन थी। श्री अंबे सांस तोड़ रहे हैं दारी के सबरे, आधे बोल रहे हैं आधे सांस ले रहे हैं। चीटिंग नहीं करनी है, एक बार में बोलना, ठीक है। हाँ भैया आ जाइयो। श्री विजेता हैं व्यास जी, ताली बजाओ। और जा जाने श्वास तोड़ी और बीच में दोबारा बोलो, श्वास तोड़ के जाने दोबारा दोबारा बोलो, वो अगले जन्म में वृंदावन के बंदर बनेंगे।
हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरि गोविंद राधे गोपाल हे राधे। भजो, हे भजो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ जगन समारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन चकाने चकानैन चकाने नीलाचल वरे, तू न संभाले तो मैं कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो कौन संभाले। ओ प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकाने जगन्नाथ
नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय गुहा वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जुगी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जुगी हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। ते रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सब ते न्यारो। वृंदावन में सबने न्यारो। राधा रमण झूला वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। श्री राधा गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो जय वृंदावन। जय श्री राधे जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। लाल की जय, कथा सुनवे वारे समस्त भक्तन की, जय मेलवन में निवास करने वाले समस्त भारतीयों की, जय कथा करवे वाले व्यास जी की, जो जय बोल रहे हैं उनकी, जय और जो नहीं बोल रहे हैं उनकी भी, अगली साल मिलवे वारे इनकी, जय अगली साल नहीं मिलवे वारे इनकी, जय। और अगली कथाओं में लीव दे के